गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर ओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे थे और फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। आप लोगों ने देखी होगी फर्स्ट क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। गलत सिलेक्ट करना है हमें। ऑप्शन ए अंग जिसकी राजधानी चंपा है। ऑप्शन बी कौशल, कौशल नहीं कौशल, इसे आप सही कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। और क्या दिया हुआ है, अहिछत्र इसकी राजधानी दी हुई है। ऑप्शन सी वत्स और कौशाम्बी। ऑप्शन डी मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर है ना। इसमें से गलत कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कौशल। बात कौशल की करें तो कौशल की राजधानी क्या है। कौशल की राजधानी है साकेत। क्या है, साकेत। वही बात अहिछत्र की की जाए तो ये है उत्तरी पांचाल की राजधानी। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। शेष सभी सही हैं। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। कौशल की साकेत है। अहिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। पिछले प्रश्न में आपने जाना है इसकी राजधानी क्या थी चंपा की। चंपा की राजधानी चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। आपने पिछले प्रश्न में जाना है इसे। क्या सही उत्तर है, ऑप्शन डी अंग की राजधानी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी। स्पष्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या है इसमें, गलत सिलेक्ट करना है हमें। देखते हैं, कंबोज, राजपुर हाटक, अस्मक, पोतना, सूरसेन, कौसाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। है ना। क्या गलत है इसमें, इन चार ऑप्शंस में से क्या गलत है। पहले तो ये क्या है, राजधानी है। ये सब क्या है, महाजनपद है ना। ऐसे इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, ये राजधानी है और ये महाजनपद के नाम है। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर थी, ये सही है। अस्मक की राजधानी ओटिल थी, ये भी सही है। सूरसेन की राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। तो कौसाम्बी किसकी राजधानी थी, वत्स की राजधानी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी था। ठीक है, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आपने पिछले क्वेश्चन में क्या जाना था, कौशल की राजधानी साकेत। तो ये दोनों ही थे, आप इन्हें याद रखेंगे। तो ये भी सही है और जो पिछले क्वेश्चन में जाना था वो भी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, राज्य है, उसमें भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे, ये प्रश्न है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो कितने महाजनपद थे, ऑप्शन सी 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कितने, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कौन कौन से नाम देख लेते हैं, कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद, सूरसेन महाजनपद,
और चेदी महाजनपद, साथ ही वत्स महाजनपद और मल्ल महाजनपद। ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। क्या है ऑप्शन? आम्भी, ऑप्शन बी पुरु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी महापद्मानंद। इन चार में से कौन था वह व्यक्ति जिसे सिकंदर ने पराजित किया था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित था। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच स्थित था। ठीक है, पुरु को ही सिकंदर ने हराया था झेलम नदी के तट पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। किससे? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से, ये शिला नहीं शिला होगा, शिलाभिलेख से, ऑप्शन सी जैन परंपरा से, ऑप्शन डी अशोक के स्तंभलेख द्वितीय से। क्या सही उत्तर होगा इसका? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, यहां से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रांतीय राज्यपाल था। एक प्रांतीय राज्यपाल यहीं पर था। कहाँ? गुजरात में, है ना? क्या नाम था उसका? पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त, जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था। नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, यहां से जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिली थी? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी कालसी। इनमें से सही उत्तर क्या है? कहां पर मिली थी? कालसी में मिली थी। उत्तराखंड के कालसी क्षेत्र में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मै जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए साइरोन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मकदूनिया, ऑप्शन डी सीरिया। इनमें से कहाँ का शासक था टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मै, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिस्र। मिस्र का ये शासक था। अशोक के 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी शिलालेख से पता चलता है कि अशोक के 5 यवन शासकों के साथ संबंध थे। 5 यवन शासकों के साथ संबंध
थे। ठीक है, कौन कौन से? जिसमें एक तो मिस्र है, दूसरा मकदोनिया, तीसरा सीरिया, चौथा साइरोन और पांचवा एपायरस या एपेरस का राजा। इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, ये किस स्रोत में बताया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी मेगस्थनीज की इंडिका, ऑप्शन डी वायु पुराण। तो किसमें बताया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मेगस्थनीज की इंडिका में कहा गया है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। ठीक है, मेगस्थनीज ने ये जो इंडिका पुस्तक लिखी है, इसमें उस समय के जो प्राचीन भारत था, उस प्राचीन भारत का समाज, उस प्राचीन भारत के समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। कितनी? 7 श्रेणियों में बांटा था। ठीक है, कौन सी वो 7 श्रेणियां? दार्शनिक, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए जान लीजिए। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ठीक है, ये 7 श्रेणियां थी जिसमें समाज बटा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? इंडिका का मूल लेखक था। इंडिका का मूल लेखक कौन था? यहाँ बिंदी लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए नियार्किस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी ब्लूटार्क, ऑप्शन डी डायोडोरस। पिछले क्वेश्चन के माध्यम से आपने जाना मेगास्थनीज इंडिका का लेखक था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, तो कौन हो जाएगा मूल लेखक? मेगास्थनीज। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इनमें से किसमें कहा गया है पुनर्विवाह को वर्जित कहा गया है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है? कौन सा क्षेत्र है? गिरनार क्षेत्र है, जहां पर जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है। क्या ऑप्शंस है? ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 है महापद्मानंद, पहला पॉइंट है महापद्मानंद, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा अशोक, चौथा रुद्रदामन। क्या है आगे क्वेश्चन? नीचे दिए गए कूट से, यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप सही कर लेंगे। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कूट दिया गया है? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो हम पहले पता कर लें, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किसने दिया था? जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनवाई थी? सुदर्शन झील, जिसे अशोक ने आगे विस्तृत किया है ना? अशोक ने भी झीलें बनवाई हैं, नहरें बनवाई हैं। बात यहाँ ईसवी सन के पूर्व की जा रही है, तो इस श्रेणी में ये दो लोग ही, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ही शामिल होंगे। इन्होंने झीलों का निर्माण करवाया है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। इस बात की जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ उत्तर क्या सही हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन बी क्या होगा? सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शंस हैं 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को पराजित किया था? सही उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को पराजित किया था। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है शक संवत कब प्रारंभ किया गया? कौन सा संवत? शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 58 ईस्वी में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 320 ईस्वी में, ऑप्शन डी 606 ईस्वी में। ठीक है, तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? वर्षों के अनुसार देखें तो कितना अंतर है ना? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 57 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, ऑप्शन डी 320 वर्ष। तो अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अंतर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने पिछले क्वेश्चन से जाना शक संवत कब है? 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत कब होता है? कब है? विक्रम है 57 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए जो वर्तमान वर्ष है आपका, जैसे कि 2024, उसमें आप क्या करें? विक्रम संवत जोड़ दें। विक्रम संवत जोड़ दें। कितना हुआ? क्या इतना आया आप लोगों का भी? चलिए, और जो वर्तमान वर्ष है उसमें से शक संवत घटा दें। क्या करें? शक संवत घटा दें। कितना आएगा? आ गया आप लोगों का। अब इसी को 2081 और 1946 इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 135 वर्ष आएगा। ये सब इतना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको बस क्या याद रखना है? कितना अंतर होता है विक्रम और शक संवत में? 135 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कौन सा वंश है वो? गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी पुष्यभूति वंश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वंश होगा? ऑप्शन बी मौर्य वंश। इनकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। कहां तक? हिंदुकुश पर्वत तक सीमाएं फैली थी। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत तक सीमाएं फैली थी मौर्य वंश की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन। दिए गए ऑप्शंस में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ऑप्शन डी सातवाहन। ये राजवंश सबसे पुराना राजवंश। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सातवाहन राजवंश है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे सिमुक। ठीक है, स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न?
निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एक ब्राह्मण शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पुष्यभूति शुंग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन डी सुशर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किसके लिए एक ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एक ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है। गौतमीपुत्र सतकर्णी की मां का एक अभिलेख है, कौन सा? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जिसमें अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा गया है। किसमें? नासिक अभिलेख में। मां का नाम क्या था इनके? गौतमी, गौतमी बलश्री। ठीक है, स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित नगरों में से किसी का उल्लेख, निम्नलिखित नगरों में से किसका, किसी का नहीं, यहाँ गलत है, आप सही कर लेंगे। किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? कौन सा अभिलेख है? रबतक अभिलेख में नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? श्रावस्ती, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी चंपा। इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो हम क्या ये जान लेंगे किसका उल्लेख है रबतक अभिलेख में? 4 शहरों के नाम उल्लेखित हैं इस अभिलेख में। ये अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? कहाँ है? अफगानिस्तान में, है ना, अफगानिस्तान में। ठीक है, रबतक एक स्थान है अफगानिस्तान में, वहां से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख है। क्या नाम है उन शहरों के? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। इनके उल्लेख हैं। तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए श्रावस्ती, इसका उल्लेख है? नहीं है, यही क्या है? गलत हो गया। कौशाम्बी का उल्लेख है, पाटलिपुत्र का है, चंपा का है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, स्पष्ट है? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ में निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी दारा शिकोह। किसका मिलता है? जहांगीर का अभिलेख मिलता है। ठीक है, जहांगीर का लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त किसके मिलते हैं? इसमें समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें बीरबल का लेख भी मिलता है। किसका? बीरबल का लेख भी मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। मूल रूप में ये किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, ये मूल रूप में किसका है? अशोक का अभिलेख है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। शक विजेता किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहते हैं, क्योंकि शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकाहारी उपाधि
धारण की थी। कौन सी उपाधि? शाकाहारी उपाधि धारण की थी। स्पष्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, थैंक यू।